नमस्कार, न्यूज फ्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे पर दिन दहाड़े बैंक में नकदी जमा करने जा रहे पेट्रोल पंप मैनेजर की कार को टक्कर मारकर लूट करने की वारदात सामने आई है। गनीमत यह रही कि इको कार में सवार होकर आए बदमाश जल्दबाजी में 8 लाख रुपए छोड़ खाने और कपड़ों से भरे बैग को ही लूट कर फरार हो गए। वहीं कारों की टक्कर से जहां दोनों कार क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं कार में सवार पंप का सेल्समैन भी घायल हो गया। पुलिस अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली जयपुर हाईवे के खेड़ा बॉर्डर के समीप स्थित भाजपा नेता बावल ब्लॉक समिति के पूर्व चेयरमैन वीरेंद्र पेट्रोल पंप का मैनेजर योगेश एसेंट कार में सवार होकर रेवाड़ी में करीब 8 लाख रुपए की नकदी जमा कराने बैंक में जा रहा था। इसी दौरान सामने से इको कार में सवार होकर आए बदमाशों ने मैनेजर की कार में टक्कर मारकर मैनेजर को पिस्तौल पॉइंट पर लेकर धमकी देते हुए कहा, कैश दो वरना गोली मार देंगे। मैनेजर ने डिक्की की ओर इशारा किया। बदमाश वहां रखे फरार हो गए, लेकिन नकदी छोड़ गए, क्योंकि नकदी तो ड्राइवर सीट के नीचे रखी थी। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं किस तरह से जिस इको कार में सवार होकर बदमाश आए थे वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही है। वहीं पेट्रोल पंप मैनेजर की कार भी क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही है। पैमो मैनेजर की कार में सवार एक सेल्समैन भी जख्मी बताया जा रहा है। पंप मालिक ने बताया कि वर्ष 2019 में भी इनके साथ ऐसी ही वारदात हुई थी और कार सवार बदमाश ने इनसे 16 लाख नकदी लूट कर ले गए थे, जिसे आज तक पुलिस ट्रेस नहीं कर सकी। इन्हें शक है कि यह वही बदमाश है जिन्होंने दूसरी बार ऐसा किया है। योगेश कुमार, वीरेंद्र पंप। मैं पंप से कैश लेके चला रेवाड़ी जमा करवाने के लिए। वो गाड़ी इको गाड़ी सामने से आई और मेरी गाड़ी में बुरी तरह से ठोक दी। ठीक है, मेरे दरवाज़ा बिल्कुल बैंड हो गया, खिड़की खुली नहीं जल्दी सी। वो इक्को वाला उतर के और सीधा मेरे पास आया, मेरी कनपट्टी पे रिवॉल्वर रख दी, जल्दी सी डिग्गी खोल दे, नहीं गोली मार दूंगा। ठीक है, मैं को जी मैं वो क्यों खोल दूं ऐसे बोलने लगा। वो बोले कि नहीं खोलता है कि नहीं खोलता है। मैंने डिग्गी खोल दी, डिग्गी के अंदर उसने देखा, डिग्गी के अंदर कुछ नहीं मिला। ठीक है, वो हावड़ तावड़ में था, तो पीछे मेरा एक बैग रखा था, इसमें कपड़े वगैरह खाना खुना हुआ था। ठीक है, और वो उस बैग को लेके और भाग गया। 8 लाख कैश था। ठीक है, कैश बच गया। ठीक है, कैश मैंने अपनी ड्राइवर की सीट के नीचे अपने कैश रख रखा था। ठीक है, कैश बच गया और वो बैग लेके वो भाग गई। अच्छा, ये जांच कर रही है, कह रही है जल्दी समाधान करते हैं इसका। तो हाँ, 2019 में 14 अक्टूबर को ये पुल है, चांदवास वाला पुल, ऐसी इसी तरीके से पिकअप वाले ने गाड़ी में लाके ठोक दी थी। ये लूट 2019 में 14 अक्टूबर को घटना हुई थी। वीरेंद्र चिल्लर, मालिक वीरेंद्र पेट्रोलियम कंपनी, जयसिंहपुर खेड़ा। सुबह 11:30 बजे के लगभग हमारा मैनेजर कैश लेकर बैंक में जमा कराने के लिए रेवाड़ी जा रहा था, तो चांदवास पुल के पास में गाड़ी आगे से आकर उसने टक्कर मारी खूब तेज हमारी गाड़ी को। हमारी गाड़ी में 2 आदमी थे। उस गाड़ी में से वो आदमी उतर के उसने रिवॉल्वर दिखा के ड्राइवर को नीचे उतारा और फिर उसने डिग्गी खुलवाई। डिग्गी में क्या है, तो डिग्गी में कुछ नहीं था। और उसके बाद सामने से एक स्कॉर्पियो आ गई, उसने वो रोक के देख के भी क्या हो रहा है, तो एक फिर मोटरसाइकिल आई। मोटरसाइकिल पे उसका एक बंदा था। मोटरसाइकिल वाला उसने पीछे जो बैग रखा था गाड़ी में वो उठाया और मोटरसाइकिल पे बैठ के और वो ओडी की तरफ भाग लिए। तब तक वहाँ पे और लोग इकट्ठे हो गए थे और इसके बाद फिर हमने पुलिस को सूचना दी। पुलिस फिर आई वहाँ पर। पुलिस के आने के बाद पुलिस अपनी अब तहकीकात कर रही है। कैश 8 लाख रुपए था, लेकिन कैश बच गया उसमें, क्योंकि कैश हमने ऐसी जगह छुपा रखा था जहाँ मतलब देख नहीं सकते थे। और जो बैग बीच में रखा था, उस बैग में उस जो कैशियर था हमारा, जो कैश लेके जा रहा था, उसका खाना था, उसमें रोटी रखी थी और दूध, उसकी लस्सी की बोतल थी और कुछ उसके कच्चे बनियान वो थे। इस कारण से वो
उसको उठा के समझे कि भाई इस बैग में वजन है, तो उठा कर वो लेके गए और वो समझे कैश इसी में आया और वो भाग लिए फिर उसको लेके। 2014-10-2019 में इसी जगह मेरे साथ वारदात हुई थी। उस समय मेरा 16 लाख रुपए कैश लूट गया था, जो आज तक भी ट्रेस नहीं हुआ है। और हमें शक है कि जो बंदा वो था वही बंदा ने दोबारा वारदात की है, क्योंकि वो ट्रेस हुआ नहीं पुलिस से, और पुलिस के कारण कि भाई तेरा पहले कुछ नहीं बिगड़ा तो अब क्या बिगड़ेगा, और दोबारा से हमारे साथ फिर वारदात की गई है। यहाँ इस पुल के नीचे मैं निवेदन करूंगा कि पुलिस से भी और सामाजिक संस्थाओं प्रशासन से कि यहाँ एक जिप्सी जो है ना 12 बजे तक जरूर खड़ी रहनी चाहिए, ताकि जो सभी पंपों का जो कैश जाता है वो इसी टाइम होता है। पहले हम अपने बैंक की गाड़ी आती थी उससे भेजते थे, लेकिन आजकल बैंक की गाड़ी बंद कर दी है, बैंक वालों ने बंद कर दी है जब से ये नोटबंदी हुई है तब से। तो इसलिए हम तो यही प्रशासन से निवेदन करेंगे कि ऐसी वारदात फिर ना हो, दूसरे किसी के साथ ना हो, और अगर कुछ लोग नहीं आते तो हो सकता है कि जान माल की दोनों की हानि हो सकती है।